नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। अर्ली मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, हम देख रहे हैं ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन का जो इश्यू आता है, सबसे पहली बात है ब्लड रिलेशन के ऊपर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन या सवाल पूछा जा रहा है। अब इसमें तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना आसान सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा ताकि आपको जवाब कम समय में दे सके, तो आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। आपको पहले रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जो कॉमन रिलेशंस होते हैं या सोशल रिलेशंस होते हैं, फैमिली रिलेशंस होते हैं, तो उसको आप किस नाम से पुकार सकते हैं। ये कौन सा एक्सेप्ट आंसर आयोग या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक्सेप्ट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कॉमन डिवीजन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात है ब्लड रिलेशन जब आते हैं, इसे हम रक्त संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रक्त संबंध। आपको जितने भी सवाल अभी तक दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के दृष्टि से तो काफी जरूरी है। अब हमें एक सवाल दिया दोस्तों, इस सवाल का उत्तर अगर कोई दे सकता है तो उम्मीद है कि आप सॉल्व करें। ऐसे वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास की वजह से इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन का क्या बोला जा रहा है, माला किसी और इशारा करते हुए कला ने कहा, मुझे माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। तो माला और कला का जो रिलेशन है वो हमें आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। इतना खाली आइडेंटिफाई करना है, कला और माला का रिलेशन हमें पता करना है। अब सवाल में दिया क्या है, पहले सवाल को अच्छी तरह से समझो, बाद में इसे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है पहले क्लास में कि इसका मैप बनाना सीखो। अगर मैप बनाना सीखते हैं सवाल का टाइम भी बचेगा और आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हमें पहले कहा है माला और कला, दो लोग दिए हैं, मतलब माला और कला दिए। ये हुआ माला, माला और कला, दो औरतें दी। कला और माला क्या दिए? दो औरतें दी। पहले नामों से ये पहचाना चाहिए कि दो कैरेक्टर यहाँ पे है और दोनों कैरेक्टर क्या है? पुल्लिंग है, मतलब स्त्री कैरेक्टर हमें दिए हुए हैं। आपको अब इससे रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। अब हमें क्या बोला गया है, माला, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा वो मेरे भाई की। अब इसका इनका एक भाई भी है। क्या हुआ? मेरे भाई की, मतलब हाँ ये हुआ भाई, यहां से स्टार्ट हुआ। ये भाई है, माला है, कला है। अब हमें बोला क्या गया है, कला ने क्या, कला ने कहा वो मेरे भाई के इकलौती बहन की पुत्री है। अब इकलौती बहन की पुत्री है मतलब ये भाई होगा और इसकी एक ही बहन है। क्या है दोस्तों, पहले आप सवाल को अच्छी तरह से समझो क्योंकि इसका आंसर गलत भी हो सकता है दोस्तों। पहले इन्होंने क्या कहा है, माला कला की ओर इशारा किया है। अभी माला है, ये माला ने क्या किया है, कला की ओर इशारा किया है, मतलब इसकी तरफ इशारा किया है। और कला ने कहा है कि वो मेरे जो भाई है उसकी इकलौती बहन है। अब इकलौती बहन की पुत्री है, मतलब इस जो भाई है ये ऑलरेडी क्या है, माला का भाई है और माला का भाई है। और कला ने कला की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ये मेरे जो है इकलौती भाई की बहन की पुत्री है, मतलब भाई एक ही है, इसकी बहन माला है और माला की पुत्री हो सकती है कला, क्योंकि इसकी एक ही बहन है और उसकी एक ही बहन की पुत्री है ये कला। तो इन दोनों का रिलेशन अगर बोला जाता है हमें तो क्या होगा, क्या हो सकता है, माला की ओर इशारा करते हुए हमें क्या बोला है, माला का और कला का रिलेशन क्या है, तो पुत्री का रिलेशन है, क्या है, पुत्री हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना था कि माला का कला से क्या रिलेशन है, तो माला का कला का क्या रिलेशन है, उसकी पुत्री है और यह हमें आइडेंटिफाई करना था। अब इसमें तरह तरह का घुमा गया था, हमें यह बोला गया था कि दो ही कैरेक्टर थे और ये जो है मतलब माता और उसकी पुत्री थी और उसका एक ही भाई था, मतलब हमें इस सवाल में घुमाया गया था। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा कि वो मेरे भाई की इकलौती बहन है, उसकी इकलौती बहन की पुत्री है। तो इस तरह से सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आमतौर पे बनते हैं। आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, इस तरह से मैप निकालो, सवाल के भांति आप सॉल्व करते जाओ, फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आंसर आपका गलत नहीं होगा और यही हमारा उद्देश्य है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ, चाहे आप सीजीएल से लेकर सीपीओ तक जाओ, आरआरबी से लेकर आरपीएफ तक जाओ, ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन बनते ही। अगर आप अच्छे स्टूडेंट से और पढ़ना चाहते हैं तो इन स्टडी के साथ बने रहे। इन स्टडी आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हर एक क्वेश्चन देता है बट आपको काफी कुछ समझने में आए, इस तरह से पढ़ाया जाता है।
तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको आज का जो सवाल है अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करो, ताकि आपको नए लड़के भी इसके साथ जुड़ पाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।